परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मंच विराजित पूज्य बाबा के चरण कमलों में कोटि नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुन रहे थे गृह प्रवेश के अवसर पर इस सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। जाड़ा गर्मी धूप धूल आंधी तूफान से बचने के लिए घर मकान की जरूरत होती है। आत्मा की सुख शांति के लिए भजन ध्यान सत्संग सुमिरन की जरूरत होती है। गृह प्रवेश के विषय में हम लोग सुन रहे थे। वास्तु शास्त्र में आया है जिस जगह पे घर बनाना हो पहले तो जगह का चयन होना चाहिए, किस जगह पे घर बनाना है। जो जगह चहुमुखी होता है, चारों तरफ से रास्ता आती है, उस जगह को सर्वोत्तम माना जाता है। नदी के तट को भी सर्वोत्तम माना जाता है। बगल में पहाड़ है, टीला है, चोटी है, और वह चोटी पहाड़ बांस से उत्तर तरफ होना चाहिए, वह जगह भी उपयुक्त माना जाता है। और यह भी सुन रहे थे पूरब का दरवाजा 1 नंबर का होता है। सदैव पूर्वीला हवा का लाभ मिलते रहता है। उत्तर दरवाजा 2 नंबर का हुआ, पश्चिम दरवाजा 3 नंबर का। जो बिजनेस व्यापार करने वाले हैं उनके लिए उपयुक्त माना जाता है। दक्षिण दरवाजा जहाँ कोई विकल्प नहीं है, दक्षिण तरफ रोड है, सड़क है, ऐसी स्थिति में दक्षिण दरवाजा किया जाता है। तो वास्तु शास्त्र में ऐसा नियम है कि दरवाजे पर आने के लिए पूरब तरफ से रास्ता होना चाहिए। पूरब पर 3 फीट जगह छोड़ करके रास्ता बनाइए, पश्चिम को घेर के रखिए। और इस तरह का जगह मिले और उस जगह पे पहले मिट्टी भराना चाहिए। मिट्टी को बैठने में, ठीक से बैठने में कम से कम 3 बरस का समय लगता है। इसलिए 3 वर्ष पहले वहाँ मिट्टी भरा करके जगह को बढ़िया से बैठने दीजिए, तब घर बनाइए। अगर जल्दीबाजी में घर बनाना हो उस जगह मिट्टी को मत भराइए। पुरानी मिट्टी, जहाँ की मिट्टी बैठा हुआ है, उसी जगह से घर की शुरुआत किया जाए, और फिर जहाँ तक आपकी कुर्सी आई है वहाँ तक ले जाइए, मिट्टी को भरा दीजिए। क्योंकि जो मिट्टी बैठा हुआ नहीं उस जगह पर घर बनाने से घर कमजोर रहता है। इस तरह यह भी सुन रहे थे कि नृत्य कोण ऊंचा होना चाहिए। नृत्य कोण का मतलब हुआ दक्षिण पश्चिम कोण सबसे ऊंचा होना चाहिए, और उनसे नीचा रहे भंडार कोण। भंडार कोण कहा जाता है, पश्चिम उत्तर कोना को भंडार कोण कहा जाता है। उनसे नीचा रहे अग्नि कोण। अग्नि कोण का मतलब हुआ दक्षिण पूर्व कोना अग्नि कोण कहलाता है। और सबसे नीचा रहे ईशान कोण। ईशान कोण का मतलब हुआ
पूरब, उत्तर कोना ईशान कोण कहलाता है। और उस ईशान कोण में जल की व्यवस्था होनी चाहिए। उस जगह को देवता का जगह माना जाता है, देवता का कोण माना जाता है। उस कोना को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। उस जगह पे फूल लगाना चाहिए, तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। साथ ही साथ उस कोने में शौचालय की व्यवस्था नहीं हो, शौचालय और सीढ़ी का नियम उस कोने में नहीं है। हाँ, शौचालय बनाना है, इसके लिए नृत्य कोण दक्षिण पश्चिम का कोना एक नंबर माना गया है। और उसी कोने में सीढ़ी बनाई जाती है घर पे चढ़ने के लिए, एक नंबर है। और अग्नि कोण में सीढ़ी बनाते हैं, 2 नंबर हुआ। भंडार कोण में बनाते हैं, 3 नंबर हुआ। और ईशान कोण में उत्तर पूर्व कोना में सीढ़ी बनाने का नियम नहीं है। जहाँ पहले से बन गया है उनको तोड़ना नहीं है, उनके लिए नियम है, उनको ढक दीजिए। उस सीढ़ी को बाहर से कोई देखे नहीं, ऐसा वास्तुशास्त्र में आया है, उसको ढक दीजिए। जैसे जल की व्यवस्था के लिए ईशान कोण के लिए जगह है, ईशान कोण में जल ट्यूबवेल होना चाहिए, उस जगह है जल का भंडार होना चाहिए, अर्थात उस जगह पर टंकी रख सकते हैं आप। अगर दक्षिण में जल की व्यवस्था है, पहले से ट्यूबवेल गड़ा हुआ है, उस विकृति को काटने के लिए उत्तर पूर्व कोना में ट्यूबवेल दे दीजिए। साथ ही साथ दक्षिण तरफ जो ट्यूबवेल है, नल है, उनको घेर दीजिए, बाहर से कोई देखे नहीं, उस ट्यूबवेल अंडरग्राउंड कर दीजिए उसको, वहाँ जल। फिर है अग्नि कोण में भोजन की व्यवस्था। अग्नि कोण उत्तर दक्षिण पूर्व कोना अग्नि कोण कहलाता है। उस जगह पे पाकशाला होना चाहिए। पाक माने भोजन जो पकाया, शाला अपना घर, पाकशाला भोजन का गृह उस कोना में होना चाहिए। और उस जगह पे घर जो बनाएंगे, वहाँ पे जो भोजन बनाया जाएगा उसके लिए भी किस जगह पे गैस सिलेंडर रखना चाहिए, चूल्हा बनाना चाहिए, यह भी जो है घर के दक्षिण पूर्व कोना में होना चाहिए। और पश्चिम मुंह चूल्हा होना चाहिए। पूरब मुंह से बैठ करके आंच लगाना चाहिए, पूरब मुंह से या उत्तर मुंह से भोजन बना सकते हैं, यह वास्तु शास्त्र में आया है। इस तरह घर बनाने का नियम हुआ। और यह भी दिया गया, पूरब दरवाजा 1 नंबर है, पूरब का गेट 1 नंबर है, उत्तर का गेट 2 नंबर है। अगर दक्षिण तरफ आप गेट दिए हैं, वह विकृति को लाता है, दक्षिण गेट नहीं होना चाहिए। अगर दक्षिण तरफ गेट है, दक्षिण तरफ खिड़की है, उस विकृति को काटने के लिए पूरब तरफ की खिड़की जरूर होना चाहिए। उस विकृति को काटने के लिए पूरब तरफ एक खिड़की होना चाहिए। साथ ही साथ सुन रहे थे मकान की कैटेगरी किस्म किस तरह का होता है। एक होता है सूर्यभेदी मकान, एक होता है चंद्रभेदी मकान। सूर्यभेदी मकान का मतलब हुआ जिस मकान का रुख है पूरब हो, उत्तर हो, और वह घर ठंडा रहता है, उस घर में घर के सदस्य शांति ढंग से रहते हैं। सूर्यभेद चंद्रभेदी मकान हुआ। चंद्रभेदी सूर्यभेदी मकान का मतलब हुआ कि मकान का रुख पश्चिम है, दक्षिण है, वह सूर्यभेदी मकान कहलाता है। उस घर में गर्मी अधिक रहती है। अगर माल मवेशी का घर बनाना हो, माल को रखने के लिए, पशु को रखने के लिए सूर्यभेदी मकान बनाएंगे तो घर सूखा रहेगा आपका। फिर है लंबा चौड़ा घर आप बना रहे हैं, उसके लिए घर में रोशनदान देना चाहिए। रोशनदान का मतलब है लंबी चौड़ी जगह में आप घर बनाते हैं, जिस घर में बाहर का शुद्ध हवा और सूरज की रोशनी प्रवेश नहीं करती है, उस घर को अपवित्र माना जाता है। लाख आप उस जगह पे वेपर लाइट जोड़ देंगे, मरकरी लगा देंगे, हेलोजन लगा देंगे, सूर्य की रोशनी में जो क्षमता है, उनमें जो एनर्जी है, जो पोषक तत्व होता है, उनसे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए रोशनदान बीच में देना चाहिए। रोशनदान बीच में की जगह में 4 फुट पिलर को ऊंचा करके और उसको ढालूनुमा बना करके क्या कहते हैं, इसको
दे जाता है, क्या जाता है, जिस तरह की हम लोग चौपाई घर बनाते हैं, चारों तरफ गिराते हैं, लकैया कहा जाता है, उस तरह से ढाल दिया जाता है, रोशनी बाहर से अंदर जाती है। बड़ा बड़ा मकान जो बनाया जाता है उस जगह दिया जाता है, हवा भी उस होगी, हवा बाहर का हवा घुसता है। इस तरह मकान बनाने का सिस्टम हुआ। साथ ही साथ मकान भी जो ढलाई किया जाता है उसमें भी जो पानी गिराया जाता है, पूरब तरफ पानी गिरना चाहिए या उत्तर तरफ गिरना चाहिए। इसके लिए जिस समय आप मकान बना रहे हैं, चुनाई कर रहे हैं, चुनाई के समय में ही ढाल देना चाहिए। चुनाई के समय में ही पश्चिम और दक्षिण कोना को ऊंचा रखना चाहिए, तब ढलाई शुरू करना चाहिए। अगर आप ढलाई के समय में उसमें ढाल बनाएंगे तो क्या होगा, किसी तरफ ढलाई मोटा होगा, किसी तरफ पतला होगा, किसी तरफ 7 इंच, किसी तरफ हो जाएगा 4 इंच। एक समान ढलाई करना है तो जिस समय आप चुनाई कर उसी समय ढाल दे दीजिए। इस तरह पानी गिराने का सिस्टम हुआ। साथ ही साथ घर में जो गेट दिया जाता है, जैसे आपका दरवाजा गेट उत्तर तरफ है तो पूरब तरफ से रास्ता होना चाहिए अंदर जाने के लिए, और चौकी रखना है, पलंग रखना है, दक्षिण पश्चिम कोना में रखना चाहिए, पूरब तरफ खाली रहे। और पूरब तरफ है जो खाली जगह है उस जगह आप अलमीरा रख सकते हैं, बक्सा रख सकते हैं। उस अलमीरे में आप कागजात रखेंगे, केवाला रखेंगे और चीज़ रखेंगे तो आप के घर में विवाद नहीं होगा, केस मुकदमा नहीं होगा, ऐसा वास्तु शास्त्र में आया। साथ ही साथ गृह स्वामी को जो मकान बना हुआ है दक्षिण पश्चिम कोने में उनका बासा होना चाहिए। और बैठक बनाते हैं, बैठक के लिए अगर पूरब दरवाजा आपका है, बैठक के लिए नृत्य कोण, ईशान कोण अर्थात पूरब उत्तर कोना जो है ईशान कोण बैठक होना चाहिए। अगर पश्चिम दरवाजा आपका है, बैठक के लिए भंडार कोण उपयुक्त माना जाता है। साथ ही साथ आप सोते हैं, सोने के क्रम में सिरानी होना चाहिए पूरब या दक्षिण। पूरब सिरानी करके सोएंगे बुद्धि बल बढ़ेगा, दक्षिण सिरानी करके सोएंगे आत्मबल मजबूत होगा, पश्चिम सिरानी करके सोएंगे व्यर्थ की चिंता होगी, चिंतन होगा, उत्तर सिरानी करके सोने से सब तरह की हानि होती है। और भोजन भी वास्तुशास्त्र में आया है, पूरब मुँह बैठ के भोजन करेंगे बुद्धि बल बढ़ेगा, उत्तर मुँह बैठ के भोजन करेंगे धन संपत्ति वृद्धि होगी, बरकत होगा। पश्चिम तरफ मुँह करके भोजन करेंगे तो कफ पित्त वात की विकृति होगी। और दक्षिण तरफ भोजन करके बैठ के किया जाता है, प्रेत मजबूत होता है, प्रेत के अनुसार भोजन जाता है। ये गृहस्थ के लिए है। जो वेद साधु महात्मा है कि किसी तरफ लेट गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी तरफ बैठ के खा लिए, जब करके खा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे इंद्रिय ज्ञान से ऊपर उठे होते हैं। यह सब नियम गृहस्थ के लिए। जो विरक्त महात्मा है, विशेष लोग हैं, उनके लिए सब नियम भजन ध्यान करने वालों के लिए यह नियम नहीं है। कहीं भी स्वयं कहीं भी रहे, किसी हालत में रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह वास्तु शास्त्र का नियम है। इस तरह से जो घर बनाया जाता है, इस तरह के घर में जो रहते हैं सुख शांति से रहा जाता है। सब चीज ठीक ठाक है। आंगन में तुलसी का वृक्ष है, दरवाजे पर नीम का वृक्ष है, और साथ ही साथ अशोक का वृक्ष है, बेल का वृक्ष है, कटहल का वृक्ष दूर में है, तेतर का वृक्ष दूर में रखने का सिस्टम है। यह सब सिस्टम के आधार पर आपका वास्तु खास के आधार पर घर बना हुआ है। आंगन तुलसी द्वारे नीम, अता घर न आवे वेद अफीम। लेकिन अगर मूल में भूल है, हिसाब नहीं बनेगा। मूल में भूल क्या है? यही घर साध न पूजिए, हरि की सेवा नाई, ते घर मरघट सार के भूत बसे तिन माई। जिस घर में
साधु संत महात्माओं की सेवा नहीं होती, पूजा नहीं होती है, परमात्मा की भक्ति नहीं होती है। यही घर साध न पूजिए, हरि की सेवा नहीं, परमात्मा की भक्ति नहीं होती है। यही घर मरघट सार के, वो घर घर नहीं है, क्या है? मरघट है, शमशान घाट है। उस घर में मनुष्य का बासा नहीं है, उस घर में प्रेत का बासा है। वैसे भी जिस घर में आप 3-4 महीने से नहीं रह रहे हैं, आप चले गए पंजाब, आपकी धर्मपत्नी चली गई नैहर, घर सुनसान है, एकाएक आप पंजाब से आए हैं, उस घर में वास नहीं करना चाहिए। 3 महीने जिस घर में आउट है, उस घर में प्रेत का वास हो जाता है, अज्ञात शक्ति का वास हो जाता है। उस घर में वास नहीं करना चाहिए। वास ही करना हो तो वहाँ पूजा अनुष्ठान रखिए, अखंड ध्यानाभ्यास कार्यक्रम की सत्संग रखिए, पूजा कराइए। या नहीं करा सकते हैं पूजा सत्संग, गौ को पवित्र माना गया है, गौ माता को जाकर बांध दीजिए, रात भर गौ माता को बांध दीजिए, फिर घर में आप वास कर सकते हैं। वास के लिए भी जहाँ घर वास किया जाता है, सब लोग जानते हैं, गाय को आगे रखा जाता है, गाय गौ माता को आगे रखा जाता है। उसकी रस्सी पकड़ के एक व्यक्ति आते हैं, पीछे पीछे घर परिवार के लोग आते हैं सब सामान लेकर के, और रात में आते हैं, बहुत कम लोग देखे। साथ ही साथ जो वास किया जाता है 24 घंटा तक है, वो पिछले डी पर नहीं जाना चाहिए। जो सामान आपको लाना हो पहले ला के रख दिया जाता है, फिर गृह स्वामिनी जब चली आती है, फिर वापस 24 घंटे तक उस जगह पर नहीं जाने का नियम है। अगर गाय आपके पास नहीं है तो उसके लिए नियम है, गाय का जो दूध है उस दूध का खीर बना करके सब लोग वहाँ खाते हैं, तब उस जगह पे वास करते हैं। ऐसा नियम है। सब जी नियम के तहत चल रहा है आपका, लेकिन मूल में भूल है। मतलब है माता पिता अगर संतुष्ट है, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो उस घर में कभी भी कल्याण नहीं होता। इसे बड़े वृद्धों का आदर जरूर होना चाहिए, भजन ध्यान सत्संग सुमिरन होना चाहिए। रावण के विषय हम लोग जानते हैं। रावण का वास सिंघल द्वीप में सोने का भवन बनाया गया था। कौन बनाए थे? विश्वकर्मा भगवान के द्वारा वो मकान का निर्माण किया गया था। क्योंकि वह मकान जो बनाया गया था माता पार्वती जी के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ आदेश करते हैं विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा संसार का सबसे बड़ा इंजीनियर है, उनको आदेश दिया गया। अगर भगवान शिव नहीं चाहते थे, भगवान शिव कहते थे मुझे घर में वास लिखता नहीं है, इसलिए जहाँ रहते हैं रहने दीजिए। लेकिन जब विवाह शादी करते हैं, पत्नी घर में आती है, घर चाहिए, माता पार्वती जी के आग्रह पर घर बनाया गया। उस घर के उद्घाटन के लिए रावण का जो पिताश्री थे विश्वामित्र विश्वशर्मा, उनको बुलाया गया। उनके साथ में रावण भी आया था। उनका 10 साल का उम्र था रावण का। उस घर को जो रावण देखा, उनकी आंख अड़ गई, रोने लग गया। पूजा पाठ हुआ, विदाई का समय आया, रावण रोने लग गया। माता पार्वती जी कहती हैं बच्चा क्यों रो रहा है? कहते बच्चा से ये पूछ लिया जाए। जब उनको पूछा गया तो रावण का कहना हुआ ये घर हमको दे दीजिए। जिस घर के वास के लिए उनके पिताश्री को बुलाया गया था, ये घर हमको दे दीजिए। बच्चा जिसे ठान लिए, भगवान शंकर कहते दे दो घर में। भगवान शंकर तो वरदानी थे ना, दूसरों को देते अपना कुछ चाहना, त्यागी थे, साधु थे। भगवान शंकर दे दो घर नहीं को। घर तो दे दिया गया, चले गए फिर पहाड़ पर तपस्या करने के लिए। लेकिन माता पार्वती की नजर अड़ गई, नजर लग गया। जैसे नजर लग जाता है, घर तो उसी समय जल गई। माता पार्वती जी की दृष्टि पड़ गई, उस समय घर जल गई। लेकिन विश्वकर्मा मुनि तपस्वी थे, तपस्या करते थे, तपस्या के बल से वह घर बरकरार रहा। साथ ही साथ रावण भी कम बड़े तपस्वी नहीं थे, बहुत बड़े तपस्वी थे।
तब करके बहुत शक्ति को हासिल किए थे। जब तक तब बल रहा, सत्कर्म रहा, तब तक तो घर ठीक ठाक रहा। जब रावण अत्याचार करने लग गए, खुराफात मचाने लग गए, जब बहुत शक्ति हो गई, अहंकार आ गया, घमंड आ गया, क्या हुआ? घर जल कर राख हो गई ना। इसलिए मूल में भूल नहीं हो, मूल में भूल रहेगा हिसाब नहीं बनेगा। माता पिता की आप सेवा करेंगे, आपकी भी सेवा होगी। अगर आप पुत्र से सेवा चाहते हैं, पहले बेटा बन करके माता पिता की सेवा कीजिए। अगर आप पुतहू से सेवा चाहते हैं, पहले पुतहू बन करके सास ससुर की सेवा कीजिए। अगर आप बेटा से सेवा चाहते हैं, पहले बेटा बन करके माता पिता की सेवा कीजिए। भजन ध्यान सत्संग सुमिरन कीजिए। और भजन कहाँ करना चाहिए, किस जगह करना चाहिए, इन सब बातों को हम लोगों ने पाठ्यक्रम में सुना है। बाहर का जो जगह है वो एकमात्र प्रतीक माना गया है। अपने अंदर में जो जगह है, कहाँ ध्यान करना चाहिए? इड़ा पिंगला सुषमन के बीच में ध्यान करना चाहिए। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ ठहराई, प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मनो तदई चंचलाई। और गुरु महाराज की बाणी सुन रहे थे ना अभी हम लोग। योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़कर, मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़कर। इसके लिए अभी सुन रहे थे, जीवन बिताओ स्वावलंबी, पसीने की कमाई, मेहनत की रोटी खा के भजन करेंगे, ध्यान में विशेष मन लगेगा। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारी फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, मात धर छल छोड़ात। सुबह शाम सुमरन करे, उद्यम करके खाए। सुबह शाम सुमरन भजन करेंगे, मेहनत करके खाएंगे, मेहनत की रोटी खाएंगे, उद्यम करके खाए। अगर वह प्राणी नरक चले, पहले तुलसी जाए। इसलिए उसको नरक होगा ही नहीं। इसलिए हमें मानवों का पुण्य कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। इसी में मनुष्य की सार्थकता और उपाधि देता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।